हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। कीप डिस्कवर कीप लर्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में आज हम वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके पीओ के एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। तो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, जो आपका पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है यदि MEAT जो आपका शब्द है MEAT, इस शब्द में केवल व्यंजन इस प्रकार बदले जाते हैं। अब इसमें किसको बदलना है? केवल केवल व्यंजनों को बदलना है। और किस प्रकार बदले जाते हैं? और हमें यह भी दे रखा है कि प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला का अगला अक्षर बन जाता है। व्यंजन को कैसे बदलना है? जैसे हमें M दे रखा है तो M का जो अगला अक्षर है वो बन जाएगा। M का अगला अक्षर क्या हो जाता है? N हो जाता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो व्यंजन हैं उनको तो हम क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट अक्षर से निरूपित कर रहे हैं। और बाकी के जो अक्षर हैं वो क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। तो देखो, हमारा क्या था? हमारा शब्द था MEAT। ठीक है। अब हमें ये बोल रहा है कि व्यंजन को क्या करना है? व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले के साथ बदलना है। और शेष अक्षर कैसे रखने हैं? अपरिवर्तित रखने हैं। अब देखो, M का अगला क्या हो गया? N हो गया, है ना। और अगले वाला वैसे का वैसा। और ये भी आपका स्वर है वैसा का वैसा। और T का क्या हो जाएगा? U हो जाएगा। तो देखो हमारा क्या बन गया? NEAU। अब देखो NEAU, इससे हमें क्या बनाना है? हमें एक शब्द का एक बार प्रयोग करते हुए कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखो NEAU से हम कोई अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं क्या? तो देखो, जो NEAU, सोचो, इससे हमारा अभी कोई शब्द नहीं बन रहा इससे। तो इससे हमारा कोई भी शब्द नहीं बन रहा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कोई नहीं। तो देखो, NEAU से हमारा कोई भी शब्द नहीं बनता तो हम क्या आंसर देंगे? इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं आंसर देंगे, इनमें से कोई नहीं, मतलब हम देंगे कि कोई नहीं बन रहा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है? सातवें दसवें चौथे अक्षरों से। सातवां हो गया, दसवां हो गया और चौथा अक्षर हो गया। सातवां कौन सा? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। सातवां क्या आ गया? P। आठवां नौवां दसवां। दसवां क्या हो गया? H। 11 12 13 14। चौदहवां हो गया G। देखो, P आ गया आपका, H आ गया और G आ गया। ये आपके तीन अक्षर आ गए। क्या आ गया? एक तो आपका हो गया P आ गया, और एक H आ गया, और एक क्या हो गया आपका? सातवें दसवें और चौथे। सातवें चौथे और दसवें और चौथे। देखो, PH और चौथा क्या आपका? चौथा है S। चौथा क्या आपका? S। चौथा नहीं, चौथा। देखो, चौथा लिखा था यहाँ पे, है ना। सातवें दसवें और चौथे PHS। ये आपके क्या हो गए? सातवां अक्षर हो गया, एक हो गया आपका, चौथा हो गया और एक दसवां हो गया, PH और S। ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि एक अन्य अक्षर है टॉप, और शब्द टॉप के एकमात्र स्वर से। अब देखो, टॉप, टॉप में स्वर कौन सा है? स्वर कौन से होते हैं? A E I O U, पांच होते हैं। तो इसमें देखो O है, O क्या आपका? स्वर है। अब हमें क्या बोला है? एक तो ये तीन अक्षर हो गए, उसके अलावा ये जो टॉप का एक जो स्वर है ये हो गया। इन सभी से हमें मिला करके कोई शब्द बनाना है। यदि कोई शब्द बनता है तो हमें उसका तीसरा अक्षर जो है वो अपना उत्तर होगा। तो तीसरा अक्षर हमें उसका उत्तर होगा। देखो, PHSO, इनसे कोई शब्द बन सकता है क्या? देखो, इससे हमारा शब्द बनता है SHOP, शॉप। शॉप मैंने क्या होता है? दुकान। तो ये हमारा शब्द बन रहा है। अब हमें इसमें क्या बताना है? हमें बताना है कि तीसरा अक्षर, उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। देखो, तीसरा अक्षर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्या होगा? हमारा O होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा O। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 से 7 दिए गए सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। निम्नलिखित 3 शब्द जिसे ABMC द्वारा इंगित किया गया है, एक या दो या तीन शब्द के मूल्य प्रश्नांकित मूल्य के बराबर हैं, ज्ञात करना है हमें। अंग्रेजी वर्णमाला के का 5 समूहों के वर्गीकरण किया है। अब देखो, अंग्रेजी वर्णाक्षरों को 5 समूह में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक समूह की शुरुआत स्वर से होती है। देखो, चलो, जैसा जैसे ये हमें बोल रहा है हम वैसा वैसा हम करते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले हमें क्या बोला, सबसे पहले हमें बोला कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसमें क्या है कि हमने जो उसकी शुरुआत करनी है वो स्वर से करनी है। ठीक है, तो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर से अपने शुरुआत करें तो क्या होगा, हमारे स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन सी, एक तो आपका ए हो गया, उसके बाद ई हो गया, फिर हो गया आपका आई, और ओ हो गया आपका, और यू हो गया। ये बोल रहा है कि स्वर से शुरुआत करनी है। तो देखो ए के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी के बाद सी, और सी के बाद डी, डी के बाद क्या आ गया ई, ई के बाद क्या आ गया एफ, जी, एच, उसके बाद आगे आई आ गया, आई के बाद क्या आ गया जे, के, एल, एम, एन, ओ आ गया आगे, ओ के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये हमें बोला था, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला था कि जो समूह है उसकी शुरुआत किससे करनी है, स्वर से करनी है। तो स्वर से हमने शुरुआत करके पूरी 5 समूह बना लिए। स्वर से शुरुआत करके कितने समूह बना लिए, 5 समूह बना लिए, और स्वर से शुरुआत कर दी। इतना समझ में आया क्या? देखो ये हमारे कितने समूह हो गए, देखो ये वाला 1, 2, 3, 4 और 5, 5 समूह हो गए। और शुरुआत हमारी किससे होगी, स्वर से शुरुआत होगी। ये हमारे स्वर हैं सभी के सभी, स्वर से हमने क्या कर दी, शुरुआत कर दी। अब आगे देखो, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है इस प्रकार पहले समूह में ए बी सी डी और दूसरे में ई एफ जी एच, इसी प्रकार आगे होता रहेगा। देखो हमने ऐसे लिख लिया, देखो पहले वाले समूह में देखो ए बी सी डी, उसके बाद ई एफ जी एच, उसके बाद देखो अगले समूह में, इस प्रकार हमने जैसे जैसे उन्होंने बोला वैसे वैसे हमने लिख लिए। अब ये बोल रहा है कि पहले समूह का मूल्य है 10, दूसरे का 20, इसी तरह अंतिम समूह का मूल्य 50 रखा गया है। अब हम इनके क्या करते हैं, मूल्य लिखते हैं, इनके क्या करते हैं, मूल्य लिखते हैं। पहले वाले का मूल्य इसने क्या बोला, पहले वाले का मूल्य बोला 10, दूसरे का 20, और उसने बोला कि अंतिम का कितना होना चाहिए, अंतिम का होना चाहिए 50, इसी प्रकार। तो इसका क्या हो जाएगा 30, इसका क्या हो जाएगा 40। तो ये हमारे इसने हमने क्या कर दिया, इसके मूल्य लिख दिए। अब उसके बाद समूह के प्रत्येक अक्षर का मूल्य है, यानी उस समूह का मूल्य होगा। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि समूह के जो प्रत्येक अक्षर का मूल्य है, हाँ उस समूह का मूल्य होगा। अब देखो ये जैसे ए है, इसका मूल्य 10 हो गया, बी का भी 10, सी का भी 10, डी का भी 10, सभी का मूल्य क्या हो गया 10 हो गया, ये बोल रही है। अब बोल रहा है कि शब्द बनाने में इन अक्षरों का उपयोग करते समय प्रत्येक अक्षर का मूल्य शब्द के मूल्य की गणना के लिए जोड़ना चाहिए। तो देखो जैसे मान लो कि आपका ए बी सी आ गया तो उसको 10 10 10 लिखेंगे। ठीक है, ये बोल रहा है कि जैसे शब्द बनाने के लिए अक्षरों के उपयोग करते समय प्रत्येक अक्षर का मूल्य है उसकी गणना करने के लिए जोड़ना है। यदि शब्द के अक्षर केवल एक ही समूह से हो तो उस शब्द का मूल्य अक्षरों के मूल्य को शब्द के अक्षरों के द्वारा गुणित करके होगा। अब ये बोल रहा है कि यदि शब्द के अक्षर केवल एक समूह से हों तो उस शब्द का मूल्य अक्षरों के मूल्य से होगा। अब देखो मान लो कि हमारा जो समूह है ना, वो पहला समूह था ए बी सी डी। अब ये बोल रहा है कि यदि आपका अक्षर दे दिया, अक्षर क्या दे दिया, जैसे अक्षर दे दिया आपको बी सी डी दे दिया, बी सी दे दिया। अब इसका मूल्य, समूह का मूल्य 10 है, तो इसका मूल्य 10 लिख दिया। उसके बाद बोल रहा है कि वो उनको गुणा कर देना है, जितनी संख्या होगी उतने गुणा कर देना है। 3 से गुणा कर दिया तो 30 आ गया इसका मूल्य। तो ये बोल रहा है कि इस प्रकार आप उसको कर सकते हो। यदि शब्द के अक्षर केवल एक ही समूह से हो तो मूल्य अक्षरों को शब्द के अक्षरों की संख्या से क्या करते हैं, गुणित करना होगा। यद्यपि शब्दों के अक्षर अलग समूह से हो तो उस शब्द के पहले अक्षर का मूल्य वह अक्षर जिस समूह से है उसी समूह से, और कोई अक्षर उस शब्द में न हो तो उन सभी का प्रत्येक मूल्य शब्द के लिए मूल्य निर्धारित जितना होगा, किंतु उस शब्द के अन्य प्रत्येक अक्षर का मूल्य जिस समूह से है उस समय के दुगना हो जाता है। अब देखो ये बोल रहा है कि जैसे दूसरा होगा ना, दूसरे का क्या होगा मूल्य है, दूसरे का मूल्य है वो बढ़ जाएगा। देखो जैसे इसने कैब लिखा, सी ए बी, सी ए बी, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी एक से ही हैं। मतलब कि जो अपना पहले पहले वाला बनाया था उससे ही हैं सभी के सभी, ए सी ए बी है ना। तो उसका मूल्य देखो, तीनों का मूल्य क्या कर दिया इसने, कैसे निकाल लिया, 10 थे और 3 का मूल्य क्या हो गया 30 हो गया। ठीक है, ये ऐसे निकाल लिया। अब ये बोल रहा है कि यदि बी यू टी आ गया, जैसे क्या आ गया बी यू टी,
तो बी देखो जिस समूह में आ रहा है उसका मूल्य कितना है, उसका मूल्य है 10। ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि यदि जैसे मान लो कि यू है, यू जो समूह में आ रहा है उसका क्या है 50 मूल्य है, तो उसको अपने को क्या करना है 2 से गुना करना है, दुगुना हो जाता है। ठीक है। और जैसे टी है वो 40 के समूह से आ रहा है, उसका भी क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। तो इस प्रकार इसकी गणना होगी। ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो ए जी ई क्या है हमारा, ए जी ई। देखो ए हमारा है वो किस समूह से था, जो ए है वो किस समूह से है पहले हमें देखना पड़ेगा। तो ए हमारा पहले वाले समूह से है, किससे है, पहले वाले समूह से है, इस समूह से है। तो इसमें देखो क्या है, प्राइस क्या है इसका 10 रुपये, इसका प्राइस क्या है 10, तो हम 10 लिखेंगे। उसके बाद जी, जी का प्राइस कितना है 20 है, तो इसका प्राइस क्या लिखेंगे 20। और ई का प्राइस कितना है, ई का प्राइस भी क्या है 20 है, तो इसका भी हम क्या लिखेंगे 20। अब देखो ये दोनों के दोनों एक ही समूह से आ गए, ये दोनों के दोनों ई और जी क्या है एक ही समूह से आ गए। तो देखो इनको अपने क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लिखते हैं सबसे पहले ए का मूल्य कितना 10, फिर बाद में प्लस आ गया। उसके बाद जी का मूल्य कितना था, जी का मूल्य था हमारा जी का मूल्य था 20 था ना। देखो जी का मूल्य क्या है, ये रहा जी का मूल्य है, ये वाला जी है, इसका मूल्य है 20। ठीक है। और ई का मूल्य भी क्या है 20। तो हम देखो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जी का मूल्य देते हैं अपने 20, जी का मूल्य कितना लिख देते हैं 20। 20 को अपने किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्या होता है दुगुना हो जाता है, 20 का क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखो अगला ई का मूल्य भी कितना है 20, 20 का क्या हो जाएगा दुगुना। तो देखो अब इसका आंसर करो, तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 40 और ये हो गया 40, 40 40 80 और 10 क्या हो गया 90। तो 90 आपका आंसर होगा। तो देखो 90 किस ऑप्शन में देखा है, आपका ऑप्शन नंबर 2 है, उसमें क्या दे रखा है आपका 90 दे रखा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि जो हमें निर्देश दिए गए थे, निर्देशों में बता रखा था कि यदि एक ही समूह के अक्षर हैं तो मूल्य क्या होगा वही होगा, और यदि दूसरे और अपने मूल्यों से क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा अपने मूल्यों से क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। अब देखो इसका दूसरा था, ये दूसरे का अपने मूल्य का दुगुना कर दिया, ये भी दूसरा था इसका भी अपने मूल्य का क्या कर दिया दुगुना कर दिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में क्या है क्वीन। तो देखो क्यू है, क्यू का मूल्य क्या था, क्यू का मूल्य जो था वो था आपका, क्यू का मूल्य देख लो ये रहा क्यू, क्यू का मूल्य है 40। ठीक है। क्यू का मूल्य क्या है 40। उसके बाद यू का मूल्य देख लो क्या है, यू का मूल्य है 50, यू का मूल्य क्या है 50। फिर उसके बाद ई का मूल्य क्या है 20। फिर उसके बाद यू का मूल्य फिर क्या है 50, और ई का मूल्य क्या है, ई का मूल्य है 20। तो अब देखो इसको करते हैं, सभी का मूल्य आपको थोड़ा सा याद हो गया। अब देखो क्यू का मूल्य क्या था, क्यू का मूल्य था 40, पहले वाले का सेम टू सेम रखना है ना, तो इसको 2 से गुना करना है। उसके बाद नेक्स्ट वालों में क्या करना है, नेक्स्ट वालों में डबल कर देना है, नेक्स्ट वालों में क्या कर देना है डबल कर देना है। यू का मूल्य 50 था तो 50 का डबल हो जाएगा। ठीक है। और ई का मूल्य कितना था, ई का मूल्य 20 था तो 20 का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। और उसके बाद यू का मूल्य कितना था, यू का मूल्य था 50, तो 50 का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। और ई का मूल्य 20 था तो 20 का क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है। 50 का डबल और 20 का डबल। अब इनको जोड़ना है, इनको जोड़ो तो देखो 40 का क्या आएगा, 40 का 40, 50 दूनी 100 और 20 दूना 40, 50 दूनी 100 और 20 दूना 40। तो देखो इनको जोड़ो तो क्या आएगा 40 40 80 और 40 120, तो 120 तो ये हो गए। और उसके अलावा देखो 100 200, ये हो गए 200, 200 और 120 क्या हो जाएंगे आपके 320। तो 320 देखो किस में दे रखा है, 320 दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका होगा 3 नंबर का, ये होगा सोल्यूशन 4 नंबर का। अब हम करते हैं सोल्यूशन किसका 5 नंबर वाले का। तो 5 नंबर वाला देखो स्पोर्ट, देखो SPORT, ये सभी का सभी देखो स्पोर्ट है जो SPORT, एस कहाँ है, एस ये रहा, पी ये रहा, ओ ये रहा, आर ये रहा, टी ये रहा, ये सभी के सभी क्या है एक ही समूह से हैं। तो एक ही समूह के जब होंगे तो हमें निर्देश में दे रखा था कि देखो एस का जो है, एस का क्या था, एस का मूल्य क्या था 40। ठीक है। और जो आपके इनकी अक्षर की संख्या है देखो 1 2 3 4 5 है, तो डायरेक्ट किससे गुना कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200। तो देखो 200 किस में दे रखा है ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम हल करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को।
6 नंबर में क्या दे रखा है, हाई। एच का मूल्य क्या है, एच का जो मूल्य है वो है आपका 20। एच का मूल्य क्या है, देखो एच का मूल्य है 20। उसके बाद आई, एच के बाद क्या था आपका आई, आई का मूल्य क्या है 30, आई का मूल्य 30। फिर उसके बाद जी, जी का मूल्य भी क्या है 20। और उसके अलावा फिर एच का मूल्य क्या है, एच का मूल्य है फिर वापस 20। अब इसको करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम किसका लिखेंगे, हाई में एच का मूल्य लिखेंगे। एच का मूल्य क्या था 20, पहले को हम लिख दिया। उसके बाद देखो आई, आई का मूल्य क्या था, आई का मूल्य था 30, 30 का अपने क्या करेंगे डबल करेंगे। उसके बाद देखो जी, जी का मूल्य भी था 20, तो देखो उसी समझते हैं तो इनके इनको डबल करने की जरूरत नहीं है, तो डबल नहीं करना है इनको। देखो इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 20 प्लस 60 प्लस 40, तो 40 और 20 60, 60 क्या हो जाएगा आपका 60 और 60 कितना हो जाएगा आपका 120। तो 120 इसका आंसर आएगा। तो 120 किस में दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है 5, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे लास्ट पे, और लास्ट वाले में क्या है, लास्ट में दे रखा है आपका शॉप। तो शॉप का बताना है हमें, शॉप में क्या है एस, एस का मूल्य देखो, एस का मूल्य कितना था, एस का मूल्य है जो ग्रुप है वो है आपका 40 वाला, तो 40, ये आपका हो गया 7वां नंबर, 40 वाला ग्रुप हो गया। उसके बाद आई, आई वाला जो आपका है वो 30 वाले में है, उसको डबल करेंगे। उसके बाद एस एच हो गया, और उसके बाद ओ का जो था, ओ का था 40, और पी का था, पी का भी 40। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 40 प्लस 60 प्लस 80, तो क्या हो गया 6 4 10, और 180 है वो आपका आंसर आएगा। 6 4 10, 180 या 100, देखो यहाँ तो आपका 40 है। और ये जो आपका एच है ना, एच का मूल्य क्या था 30 नहीं था, एच का मूल्य 20 था। देख लेते हैं एक बार दोबारा कंफर्म करके, एच का मूल्य कितना था, देखो ये रहा एच, एच का मूल्य कितना था 20 था, मैंने गलती से 30 लिख दिया था तो 20 है। अब इसको 20 रखते हैं, 20 रखेंगे तो क्या आएगा, 20 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 40, तो 40 40 80, और 80 80 160, तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। 160 देखो किस ऑप्शन में रखा है, 160 किसी भी ऑप्शन में नहीं रखा, तो इसमें भी आपका क्या आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट में क्या लिखा है, प्रश्न 3 से 7 लिए दिए गई सूचना के आधार पर हमें 3 शब्द ए बी सी द्वारा इंगित किया गया है, 2 या 2 से 3 शब्द में मूल्यांकन के बराबर है, ज्ञात करें। अब देखो, अब इसका मूल्य क्या दे रखा है 80 दे रखा है। अब अपने को हेड से निकालते हैं, अपने हेड का निकालते हैं पहले। यदि हेड का HEAD, पहले ऑप्शन नंबर लेते हैं फर्स्ट। अब हमारे जो नियम है, नियम वही लगेंगे जो पहले हमने पढ़े थे नियम। देखो सबसे पहले हम देखते हैं एच, तो एच का क्या लिखेंगे अपने 20। ई, देखो ए के बाद क्या आएगा आपका ई आएगा, है ना। ई का क्या था, ए के बाद क्या आता है आपका ई, ए के बाद आपका आ जाएगा ई। तो देखो ई का भी आपका मूल्य कितना आ जाएगा, ई का भी मूल्य आ जाएगा आपका 20। ई का मूल्य, हाँ पहले वाले का तो 10 था, है ना। 20 इसी देखो, एक मिनट, ये देखो एच का कितना है, एच का है आपका 20, ई का क्या है 20, तो दो इनको डबल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेम इस मुँह से आ गए, तो दोनों के अलग अलग लिख दिए, 20 20 लिख दिए। अब उसके बाद देखो ए आ गया, ए का कितना हो जाएगा 10, इसका 2 गुना हो जाएगा। और डी, डी देखो डी उसी में ही है क्या, ABCD, डी भी उसी ग्रुप से ही है, तो उसी ग्रुप से है, तो इसका भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो देखो इसको करो, 20 और 20, 20 आ गया, और 20 और 20 कितना हो गया 40 हो गया ना, 40 और 20 और 20, यही होगा 4 4 8, 80 हो गया। तो 80 हमें बनाना था, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो गया आपका आंसर। अब इसमें देखो 200, 200 बनाना है, तो देखो हाउ का करके देखते हैं। एच कितने पे आता था, एच था, एच का मूल्य जो था वो था आपका 20, एच का मूल्य क्या था आपका 20, है ना। एच का मूल्य था 20, तो 20 लिख देते हैं। उसके बाद देखो ओ का मूल्य था, ओ का मूल्य था 40, तो 40 का अपने क्या करेंगे डबल करेंगे। और डब्ल्यू, डब्ल्यू का मूल्य क्या था, डब्ल्यू का मूल्य था 50, तो 50 का भी अपने क्या करेंगे डबल करेंगे। तो देखो 20, 40 दूना 80, 50 दूनी 100, तो इन दोनों को जोड़ो, 20 और 80 100, और 100 क्या हो गया 200, तो हमें 200 ही बताना था किसका है, तो 200 हो गया आपका हाउ का। तो इसमें क्या है, इन क्वेश्चन में ओनली आपको निर्देश को ध्यान में रखना है, निर्देश में ध्यान, निर्देश को पढ़ के अच्छे से जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा करना है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे, ये आपके पीओ के एग्ज़ाम में आए हुए थे, जो आपके अल्फ़ाबेट से रिलेटेड थे। अब जो आपका अल्फ़ाबेट का टॉपिक है,
वो समाप्त हो चुका है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें टेलीग्राम के चैनल से हमें ज्वाइन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आज हमारा जो अल्फ़ाबेट है ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे कोई, और उस पे अपने उसके क्वेश्चन करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो भी करेंगे, और साथ ही साथ उसको पहले समझेंगे और उसका बेसिक समझने के बाद उसके क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।